नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बनियाड़ी सीसीएल वर्कशॉप में चोरों ने बोला धावा, सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से चोरों के मंसूबों पर फिरा पानी। सुरक्षा कर्मियों ने खदेड़ कर भगाया, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सदर विधायक के आवास के बाहर दिया धरना, अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे निगम के सफाई कर्मी। आकांक्षा कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया निर्णय, भाकपा माले ने किया समर्थन। और एबीवीपी के सदस्यता अभियान की हुई शुरुआत, गिरिडीह कॉलेज में किया गया कार्यक्रम। संगठन को धारदार बनाने का तैयार हुआ मसौदा। और अब खबरें विस्तार से। सीसीएल के अधिकारियों ने बुधवार को बनियाडीह कोलियारी के वर्कशॉप का निरीक्षण किया। बताया गया कि मंगलवार देर रात चोरों ने 15 क्विंटल लोहा चोरी करने का प्रयास किया था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के खदेड़ने के बाद मौके से चोर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बनियाडीह कोलियारी के वर्कशॉप में चोरों ने मंगलवार देर रात चोरी का प्रयास किया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के खदेड़ने के बाद चोरों का दल भाग खड़ा हुआ। बुधवार को अधिकारियों ने वर्कशॉप का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि चोरों ने 15 क्विंटल लोहा को चुराने का प्रयास किया था, जिसे चोरों के भागने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने बरामद कर लिया। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में मुफस्सिल थाना पुलिस जुटी हुई है। आज लोहा लेके भागने की कोशिश की वर्कशॉप से, तो हम लोग जब देखें तो हम लोग ऑफिस से वहाँ से दौड़ के आए, तब तक इन लोग लेके कंपाउंड के बगल में लेके भाग गया। हम लोग खदेड़े तो हम लोग माल को रेड किए हैं। इसका वज़न तो हमको लग रहा है लगभग 10 टन का लगभग होगा। बहुत वेट है, हम लोग हिला नहीं पा रहे हैं। तब उन लोग को खदेड़े हैं, भागा है, लोहा रेड कर लिए हैं हम लोग। कोई नहीं, किसी को पहचान भी नहीं पाए हैं। रात की संग रात में था, पहचान नहीं पाए हैं सबको और भाग गया सब। अरे उसके संबंध में तो नहीं कर सकते हम, रेलवे का सामान के बारे में तो नहीं कर सकते हैं कुछ, लेकिन यहाँ से जो माल गया रेड हुआ है देख रहे हैं सामने। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को टुंडी रोड स्थित सदर विधायक के आवास के बाहर धरना दिया। मौके पर सेविकाओं ने बताया कि इसके पूर्व भी मुख्यमंत्री के समक्ष धरना के माध्यम से मांगों की पूर्ति की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बुधवार को टुंडी रोड स्थित सदर विधायक के आवास के बाहर धरना दिया। आंगनबाड़ी सेविकाओं सह पोषण सखी कर्मचारी संघ के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री के नाम विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी कर्मचारी संघ के आह्वान पर अपनी जायज मांगों की प्राप्ति के लिए मांग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया गया। बताया गया कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री के समक्ष धरना के माध्यम से मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन स्थिति यथावत है। एक बार फिर मुख्यमंत्री से इनकी मांगों पर ध्यान देने का आग्रह किया जा रहा है। जब सरकार नहीं आई थी उस समय सरकार जो है पोषण सखियों से बहुत सारे वादे करी थी कि जो मानदेय भोगी हैं उन लोगों को हम अस्थायीकरण करेंगे और पूर्ण सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे। तो सरकार के पूरे 2 साल हो जाने के पश्चात भी अब तक किसी तरह का कार्य नहीं किया गया है। और वर्ष फरवरी 2018 में हम लोग एक धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें भी हम लोग 5 सूत्री मांग पत्र सौंपे थे और विधानसभा में हमारी बात
की भी गई थी कि पोषण सखी का जो ड्रेस कोड और बीमा लागू किया जाएगा वो पारित भी किया गया था, लेकिन वो सिर्फ एक आश्वासन बन करके रह गया। ना ही हम लोग को लेटर प्राप्त हुआ है और ना ही क्या बोलता है पारित किया गया है। दूसरी बात यह है कि पोषण सखी का 6 महीने से मानदेय बाधित रखा गया है, जो कि गलत है। अभी पोषण सखी जो है वो क्या कोरोना काल में लगातार घर घर जा कर के सर्वे का कार्य कर रही है, सर्वेक्षण का कार्य कर रही है। और सरकार बताइए ऐसा कैसे कर सकती है कि पोषण सखी को 6 महीने से मानदेय से वंचित रखी है। पोषण सखी भूखमरी के कागार पे जी रही है। ये जो सरकार है उस सरकार को सोचना चाहिए था कि ये पोषण सखी से जब हम कार्य ले रहे हैं तो उनका कार्य के बदले उनको मानदेय देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो आक्रोशजनक है। इस बार यदि सरकार विधानसभा में हम पोषण सखी की बात नहीं उठाती है तो हम लोग आक्रोशजनक होकर के खूब जोरदार आंदोलन करेंगे और ये इसका जिम्मेदार केवल सरकार होगी, ना कि पोषण सखी होगी। बस पड़ाव के नीचे स्थित आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यालय में आकांक्षा के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों की पूर्ति को लेकर 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की। मौके पर माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कर्मियों के साथ बैठक की और उनकी मांगों का समर्थन किया। नगर निगम में कार्यरत आकांक्षा के सफाई कर्मी 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बस पड़ाव के नीचे कार्यालय में बुधवार को कर्मियों ने इसकी घोषणा की। मौके पर माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने पहुंचकर कर्मियों के साथ बैठक की और इनकी शिकायतों को सुना। इस क्रम में इन्होंने इनकी मांगों का समर्थन भी किया। इस दौरान श्री सिन्हा ने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का सुझाव दिया। बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र के कचरा उठाने वाले आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। इस बाबत कर्मियों ने कहा कि लगभग 20 गाड़ी 6 महीने से खराब है, जिसे आकांक्षा मैनेजमेंट नहीं बनवा रहा, जिससे 10 गाड़ी के वर्कर काम कर पाते हैं, बाकी को काम नहीं मिलता, जिससे काफी संख्या में मजदूर बेरोजगारी झेल रहे हैं। इसी वजह से आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ बैठक में मिराज अंसारी, राजू दास, दीपक बर्नवाल, मकबूर अंसारी, शंकर कुमार, बिरबल दास, दामोदर तुरी, दिलीप रजवार, राजेश डोम, कमल दास, पुसू चैटर्जी, मुर्शीद आलम, मोहम्मद शमसुद्दीन, प्रकाश दास, सद्दाम, इंद्रजीत पासवान आदि सफाई कर्मी उपस्थित थे। अभी हम लोग आए हैं आकांक्षा में। आकांक्षा वो है जो आपका नगर निगम का जो कचरा साफ करने का, कचरा उठाने का जो है 36 वार्ड है। 36 वार्ड में कई गाड़ी है, उसके द्वारा कर्मियों के द्वारा गिरिडीह के जो है आसपास के लोकल लोग, उसके द्वारा कचरा उठाया जाता है और फिर आकांक्षा में लाया जाता है। और आकांक्षा जो है वो चलता है नगर निगम से। अब यह हो रहा है क्या कि जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं आधा से ज़्यादा खराब है, ये खराब गाड़ी है। और ख़राब गाड़ी के बलबूते पे जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, हम मिला रहे हैं सबसे आपसे, ये सब जितना भी आप भीड़ देख रहे हैं सारा और उसी से रिलेटेड। अब क्या है, काम करने आते हैं, गाड़ी ख़राब रहता है तो ये हाजिरी नहीं बना पाते हैं। और ये गाड़ी अगर ख़राब है तो किसकी गाड़ी ख़राब है? ये सरकार की गाड़ी ख़राब है या मैनेजमेंट की गाड़ी ख़राब है? इसमें मजदूरों का क्या दोष? तो ये क्या करते हैं कि मजदूर का सैलरी काट लिया जाता है। इसके अलावे कई दोष है, जैसे इनका पीएफ 3 साल से कट रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। इनका जो पीएफ काटा जा रहा है उसके लिए कोई जवाब इनके पास नहीं है। इनका सैलरी जो है टाइम पर नहीं मिलता है, और जब सैलरी टाइम नहीं मिलता है तो इनके साथ परिवार में थोड़ा सा उधर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और इस तरह से इनके पीएफ की बात है, चाहे उनकी सैलरी की बात है, चाहे टॉर्चर की बात है, तो हर प्रकार जो है देखिएगा तो इनको टॉर्चर किया जाता है, मजदूरों के साथ टॉर्चर किया जाता है। यहाँ कई जनप्रतिनिधि आए हैं, यहाँ पे सांसद महोदय भी आए, यहाँ पे विधायक महोदय भी आए और उन्होंने इनकी समस्या को सुनी, लेकिन ज्ञात हो कि वो अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाए। इसके पीछे क्या कारण है, क्या होना है, ये तो प्रतिनिधि जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आज से 1 साल पहले इनका मात्र 271 रुपया मिलता था। 271 रुपया पर डे मिलता था। हम लोगों ने लड़ाई, भाकपा माले के बैनर तले लड़ाई लड़ी, फिर जाके हम लोग श्रम विभाग में जाके वहाँ पे लेटर दिया। और भाकपा माले के बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने बदडीहा के समीप बरमोरिया अस्थायी कोविड अस्पताल में विधायक मद से बने 20 बेड के एक ऑक्सीजन सपोर्टेड वार्ड का उद्घाटन किया। मौके पर विधायक ने कहा कि कोविड जैसी विकट परिस्थिति में समय पर लोगों के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की नितांत आवश्यकता होती है, इसलिए इन्होंने अपने मद से राशि उपलब्ध कराई थी। भाकपा माले के बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने बुधवार को बदडीहा के समीप बरमोरिया अस्थायी कोविड अस्पताल में 20 बेड के एक ऑक्सीजन सपोर्टेड वार्ड का उद्घाटन किया। बताया गया कि इनके ही विधायक मद से दी गई राशि से यह वार्ड बनकर तैयार हुआ है।
उद्घाटन करने के बाद विधायक ने कहा कि कोविड जैसे विकट परिस्थिति में समय पर लोगों के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की नितांत आवश्यकता होती है। जिला का अस्पताल होने के नाते स्वाभाविक रूप से यहाँ मरीजों का इलाज करने का दबाव अधिक रहता है, इसलिए इन्होंने अपने मद से राशि उपलब्ध कराई थी, जिससे यह वार्ड बनकर तैयार हुआ है। विधायक श्री सिंह ने कहा कि कोविड का खतरा अभी पूरी तरह से नहीं गया है, इसलिए इस वार्ड के बनकर तैयार हो जाने से किसी भी विषम परिस्थिति में इसका लाभ मरीजों को मिल सकेगा। मौके पर माले नेता राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा, गौरव कुमार, उज्जवल साव, सनातन साव के अलावा संवेदक तुषार कुमार आदि मौजूद थे। कोविड-2 के काज में पूरे जिले के लोगों ने परेशानियां झेली और प्रखंडों में जो व्यवस्था थी उसके अलावा पूरे जिले का भार जो है जिला के हॉस्पिटलों में बढ़ रहा था, जिससे पूरे जिले के लोग यहाँ पर आ रहे थे, बाहर से भी आ रहे थे। और उस समय ये कोशिश कहा भी गया था कि तत्कालिक जो है तमाम विधायक कोष वगैरह से भी अपने प्रखंडों में जो लोग कर रहे हैं जिला में भी जो है कुछ सहयोग किया जाए। तो उसी आलोक में हम लोगों ने पिछले दिनों पीएससी बिरनी में जो है सीएससी बिरनी में भी जो है ऑक्सीजन बेड तैयार किया गया था, सीएससी बगोदर में किया गया था। अभी बगोदर में जो है 100 kVA का जो है जनरेटर दिया गया है। तो उसी ये से चूँकि ज़िले भर से मरीज यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो हमने भी अपने विधायक कोष से राशि दी थी कि यहाँ भी कुछ बेड जो है और तैयार किया जाए। तो आज उसी का जो है 20 बेड जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड जो है वो यहाँ पे तैयार किया गया है। आज यहाँ उद्घाटन था। तो अब ज़िले में व्यवस्था है, लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितने कोविड केयर सेंटर हैं भविष्य में ऐसी स्थितियां ना आए, लोगों को वंचित होना पड़े। लेकिन कोई इमरजेंसी आवश्यक जो परेशानियां बढ़ रही हैं, आज जिस तरीके से खतरे की आशंका अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो वैसी स्थितियों में अब गिरिडीह जिले में तमाम प्रखंडों में और जिला मुख्यालयों में पिछले बनिस्पत हम लोग ज़्यादा मजबूती से मुकाबला करने की स्थिति में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई ने बुधवार को गिरिडीह कॉलेज से सदस्यता अभियान का उद्घाटन स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उपस्थित संगठन के पदाधिकारियों ने अभाविप के कार्यशैली पर प्रकाश डाला। बताया गया कि यह अभियान 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलाया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई ने बुधवार को सदस्यता अभियान की शुरुआत गिरिडीह कॉलेज से की। अभियान का उद्घाटन गिरिडीह कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार और जियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर मिथिलेश कुमार ने संयुक्त रूप से स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उपस्थित प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय ओझा ने कहा कि छात्र संगठन तो बहुत है, लेकिन अभाविप विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन इसलिए है क्योंकि ये केवल छात्र हित की लड़ाई नहीं लड़ता, छात्र हित के साथ साथ समाज हित और राष्ट्र हित में अपना योगदान देता है। अभाविप स्थापना काल से आज तक कभी विखंडित नहीं हुआ, जिसके कारण आज अभाविप भारत के साथ साथ विश्व के 17 देशों में अलग अलग नामों से काम करता है। हमारा विचार भारत का विचार है और भारत के विचार से भारत के हर एक नागरिक जुड़े हैं। हम शिक्षा के साथ साथ जब तक अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं जानेंगे, तब तक जनसेवा का भाव नहीं जागृत होगा, और जब तक जनसेवा का भाव नहीं जागृत होगा, तब तक शिक्षा अधूरी है। मौके पर गिरिडीह कॉलेज सदस्यता प्रमुख रोशन चंद्रवंशी ने कहा कि अभाविप पूरे जिले भर के 10,000 छात्रों को सदस्यता अभियान से जोड़ने का काम करेगी। यह अभियान 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगा। मौके पर जिला सदस्यता सह प्रमुख विजय ओझा, गिरिडीह महाविद्यालय सदस्यता प्रमुख रोशन चंद्रवंशी, सह प्रमुख भोलाराम, गिरिडीह कोचिंग संस्थान प्रमुख उज्जवल तिवारी, नगर सोशल मीडिया प्रमुख मंटू मोदी, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य अवधेश वर्मा, सतीश कुमार, राहुल राणा, कृष्ण कुमार, गौरव कुमार, प्रहलाद कुमार, विश्वास सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मकतपुर स्थित सब्जी मार्केट में कूड़ेदान के बाहर कचरे का अंबार पड़ा रहता है, जिससे निगम के सफाई कर्मियों को भारी परेशानी होती है।
बताया गया कि स्थानीय लोग कूड़ा जहां तहां फेंक देते हैं, जिससे अन्य लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। इस बाबत उन्होंने निगम का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए समाधान की मांग की है। मगधपुर स्थित सब्जी मार्केट में बुधवार को निगम के सफाई कर्मियों को भारी परेशानी हुई। वजह था कूड़ेदान के बाहर कचरे का अंबार लगा होना, जिसमें मेडिकल कचरा भी शामिल था। कचरों के ढेर में इंजेक्शन, डिस्पोजल और सुई, शीशा, प्लास्टिक की रस्सी समेत कई खतरनाक चीजें भी मौजूद थी। बताया गया कि यहाँ यह स्थिति हमेशा रहती है, जिससे लगातार कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुधवार को भी सफाई कर रहे कर्मी के हाथ में सुई चुभ जाने से काफी परेशानी हुई। स्थानीय अजय जैन व अन्य लोगों ने बताया कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय भी राहगीरों को काफी परेशानी होती है। सब्जी मार्केट में बने सुलभ शौचालय का भी उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लोगों द्वारा बाहर ही शौच कर दिया जाता है, जिससे यहाँ आसपास गंदगी फैल रही है। इन्होंने नगर निगम से अपील की है कि रास्ते पर रखे हुए कूड़ेदान को कहीं बगल में रखा जाए, ताकि राहगीरों को रास्ते में आने जाने में परेशानी न हो। मॉर्निंग वॉक कर रहे एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि इस मामले को लेकर नगर निगम को अवगत कराया गया है और 1-2 बार निगम की ओर से इसकी जांच भी की गई है, लेकिन कूड़ा फेंकने वाले लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उठाते हैं, कल कुछ हो जाएगा। सुइया बहुत है। जब उठाने आते हैं तो यहाँ सुइया बहुत रहता है, बार बार आते हैं तो गड़ जाता है सुइया। तो हम लोग कैसे उठाएंगे? सुइया गड़ जाता है। मतलब कहाँ से फेंकता है सुइया? अब कहाँ से फेंकता है तो यहीं फेंक देता है ना, कब किधर से फेंकता है। सब्जी मार्केट है ना ये? सब्जी में परेशानी होता है ना, सब गोबर तो वो रहता है, उड़ जाएगा तो फिर कहाँ से इलाज होगा। कुछ आपत्तिजनक चीज़ भी ऐसा रहता है जो कि रास्ते में काम आने गड़ जाता है, वो हम मेरे को लगता है सिरिंज विरिंज भी देखते हमेशा फेंका रहता है यहाँ पे, और कभी भी दुर्घटना घट जाता है। अभी मेरे सामने ही एक नगर निगम के कर्मचारी थे, उनके हाथ में गड़ गया। वो आए मेरे पास कि देखिए गड़ गया है, कैसे उठाएं हम लोग। कितना मना करने के बावजूद भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और कार्टून जो बांधने का जो होता है वो फीता, वो आए दिन रास्ता में गिरा रहता है, उससे उलट के 4 दिन पहले भी सुबह के टाइम में हम लुढ़क गए। संजोग था कि बच गए, तो हाथ पर भी टूट जाए। ये सब्जी मार्केट है मगधपुर का, लोग सुबह सुबह घूमने के लिए निकलते भी हैं। मुख्य चौराहा है, मेन रास्ता है, और मेन रास्ता में ही कूड़ादान बना दिया गया है। तो लोग कूड़े में तो इतना बढ़िया सब व्यवस्था किया गया, लेकिन कूड़ा और दान में कूड़ा नहीं डाल करके लोग बाहर सड़क में भेज देते हैं। अरे पीने का चापाकल है यहाँ पे, चापाकल में यहाँ पे लेटरिन बाथरूम सब लोग कर देते हैं यहाँ पर, जो कि अंदर में सुलभ शौचालय है, वहाँ नहीं जा करके लोग बाहर में करते हैं। लोग पीने का इतना बढ़िया व्यवस्था नगर निगम द्वारा किया गया, लेकिन आज देखिए इसका ये स्थिति बना हुआ है। नगर निगम में 1-2 बार बोले, लेकिन उन लोगों ने गाड़ी भी भेजा, लेकिन ये रोज का समस्या है ना। अब एक बार कोई चीज़ अगर समस्या को आज हटा दीजिए, लेकिन वो समस्या फिर दोबारा आ जाए, तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ ना। और आप देखिए ना, मेन रास्ता में इसको बना दिया गया है। हम चाहते हैं नगर निगम से कि ये कूड़ादान को यहाँ से हटा दिया जाए, आने जाने का लोगों को साधन मिले बढ़िया। और क्या, हम यही अनुरोध करते हैं नगर निगम से। मेन रोड स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा में बुधवार से बीमा सप्ताह की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मेन रोड स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा में बुधवार से बीमा सप्ताह की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह नगर निगम के महापौर प्रकाश सेठ उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रकाश सेठ, वरीय शाखा प्रबंधक SS चौधरी, शाखा प्रबंधक प्रमोद कुमार शर्मा, विकास अधिकारी संत कुमार राय, रविंद्र सिंह, पेंशनर्स एसोसिएशन के लक्ष्मी नारायण गुप्ता, लियाफे के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी सिंह, सचिव प्रदीप कुमार साव, वरिष्ठ HGA संहिता सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि LIC 65 वर्षों का सफर तय कर 66वें वर्ष में प्रवेश किया है। LIC 1 सितंबर 1956 से 5 करोड़ की पूंजी के साथ सफर प्रारंभ कर 65 वर्षों के बाद 38 लाख करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। भारत के साथ साथ विश्व के 14 देशों में LIC जीवन बीमा का व्यवसाय कर रही है। LIC भारत के आधारभूत संरचना के विकास में 42 लाख करोड़ का निवेश कर चुकी है। इस बीमा सप्ताह के दौरान शाखा कार्यालय में कई कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रकाश सेठ ने कहा कि LIC देश में सिर्फ बीमा व्यवस्था ही नहीं करती है,
अपितु देश के विकास में अपना अहम योगदान भी देती है। LIC लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। मौके पर वरीय शाखा प्रबंधक SS चौधरी, संजय शर्मा, विजय कुमार, कुमकुमवाला वर्मा, रविरंजन, विवेक, शंकर कुमार, मृत्युंजय प्रसाद सिंह, अनुराग मुर्मू, राजेश कुमार उपाध्याय, उमानाथ झा, डेनियल मरांडी, विनय कुमार, श्वेता कुमारी, अंशु कुमारी, अंजलि श्वेता, सबा प्रवीण सहित सभी अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन धन प्रकाश ने किया। नेताजी चौक स्थित होंडा शोरूम के नीचे न्यूट्रिशन गैलेक्सी शोरूम का विधिवत उद्घाटन बुधवार को किया गया। इस दौरान बताया गया कि यह गिरिडीह का पहला शोरूम है जिसमें जिम करने, सेहत का खास ख्याल रखने और वजन कम करने का बेहतर विकल्प सस्ते दामों पर उपलब्ध है। न्यूट्रिशन गैलेक्सी शोरूम का विधिवत उद्घाटन बुधवार को नेताजी चौक स्थित होंडा शोरूम के नीचे किया गया। शिवदुर्गा कमर्शियल की डायरेक्टर गुड्डी भारती ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। इस दौरान उपस्थित हर्ष भारती ने कहा कि गिरिडीह के लिए यह पहला शोरूम है जिसमें जिम करने, सेहत का खास ख्याल रखने और वजन कम करने का बेहतर विकल्प मिलेगा। यहाँ 60% तक डिस्काउंट के साथ सस्ते दर पर कई तरह के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। कहा कि हमारे यहाँ मसल टेक, GNC जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। इस मौके पर विकास गुप्ता, राजन गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद अग्रवाल, संजय कुमार, श्रेष्ठ भारती समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मैं आज पहली बार स्वदेशी और विदेशी प्रोटीन से भरपूर मिनरल विटामिन का एक शोरूम खुला है, जहां पर जो जिम करते हैं या जो अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं, चाहे उन्हें अपना वेट गेन करना हो या वेट लॉस करना हो, यहाँ तमाम प्रोडक्ट मौजूद है। और बहुत अच्छा गिरिडीह के लिए हुआ है कि किसी तरह सबसे बड़ी बात है कि 50 से 60% रियायत दर पर मिल रहा है। तो हम लोगों से चाहेंगे जो अपने फिटनेस पर ध्यान दे कि हमारे सुपुत्र के द्वारा न्यूट्रिशन गैलेक्सी का आज शॉप खोला गया है, जो कि हेल्थ के पर्पज से है लोगों के लिए। जो लोग बाहर से मंगाते थे वो लोग को सामान से न्यूट्रिशन या गलत रेट पे मिलता था, तो हम लोगों ने सोचा इस चीज़ को कि उन्हें गिरिडीह शहर में भी लाया जाए। और हमारे सुपुत्र के द्वारा, हर्ष भारती के द्वारा ये चीज़ सोचा गया और ये लाया गया गिरिडीह शहर वासियों के लिए। और हमें उम्मीद है कि सभी लोगों को पसंद आएगा और अच्छे डिस्काउंट रेट पे यहाँ पे सामान की उपलब्धता कराई जाएगी। भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य लालमणि यादव ने सरिया अनुमंडल क्षेत्र के कारीपहरी गांव में 63 kVA के नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। बताया गया कि यहां बीते 4 वर्षों से ट्रांसफार्मर खराब था, जिससे स्थानीय लोग अंधेरे में गुजर बसर करने को विवश थे। सरिया अनुमंडल क्षेत्र के कारीपहरी गांव में भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य लालमणि यादव ने विधिपूर्वक दीप प्रज्वलित और फीता काटकर 63 kVA के नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बुधवार को किया। बताते चले कि बीते 4 वर्ष पूर्व ही उक्त ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने से वहां के निवासी अंधेरे में रहने को विवश थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद युवा नेता RYA जिला कमेटी सदस्य कामेश्वर यादव के अथक प्रयास से 63 kV के नए ट्रांसफार्मर को उपलब्ध कराया गया। साथ ही जर्जर तार को बदलकर दुरुस्त किया गया ताकि स्थानीय लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिल सके। इस बाबत जिला कमेटी के सदस्य श्री यादव ने कहा कि पूर्व विधायक नागेंद्र महतो के कार्यकाल में ही ट्रांसफार्मर को लेकर अनुशंसा की गई थी, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। वर्तमान बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह के सहयोग से नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया। मौके पर पुरनडीह पंचायत मुखिया श्याम सुंदर महतो, चंद्रदेव यादव, प्रयाग यादव, बालेश्वर महतो, लोकल कमेटी सदस्य सुरेंद्र पासवान, गोविंद पासवान, प्रभु हंसदा, सोनाराम मुर्मू, मालती कुमारी, बहामुनी देवी, लालू मरांडी, दिनेश मरांडी समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। आर किया फोटो खींचे।
हाँ वो प्रसादा दिन चढ़ाए थे। हाँ ठीक लिया था आगे सरकार से लड़ेगा, विनोद सिंह लड़ेगा। कोई आदमी कितना साल के बाद लाइन आया यहाँ पे? यहाँ पहले आया था कि 3 साल से हम लोग बत्ती नहीं जल रहा था, तार तो टना हुआ था, लेकिन कोई उपयोग नहीं कर रहे थे। इसलिए सरकारी लोगों को बोल रहे थे कि बिल भी हम लोगों को आया तो बिल पैसा भी हम लोगों को देने के लिए अछूत कर दिए। क्यों कि हम जलावे नहीं करते हैं तो कहाँ ले हम सरकार को हम टेस्ट दे पाएंगे। जो जमीन में हम जोतते हैं वो जमीन हम जोतबे नहीं करते तो रसीद कहाँ से हम पर्चा कर सकते हैं। इस गांव है, यहाँ विगत 2 वर्षों से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ था। इस इलाका में हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे चुनाव के समय में, उस समय से भी ये लोग लगे हुए थे। हमको कुछ पता है कि यहाँ पूर्व विधायक नागेंद्र महतो द्वारा भी कुछ अनुशंसा किया गया था, लेकिन नहीं होने के बावजूद तब हम लोग कॉमरेड विनोद कुमार सिंह के प्रयास से इस ट्रांसफार्मर को हम लोग दिलाए हैं, क्योंकि इसका हम लोग उद्घाटन किया। चैतरडे स्थित प्रज्ञा केंद्र में सीएससी की ओर से एक शिविर लगाकर प्रज्ञा केंद्र संचालकों को सीएससी के नए सेवाओं की जानकारी दी गई। मौके पर टैली लॉगिंग, ई स्टोर, अवेयरनेस प्रोग्राम समेत अन्य नई सेवाओं से प्रज्ञा केंद्र संचालकों को रूबरू कराया गया। चैतरडे स्थित प्रज्ञा केंद्र में बुधवार को सीएससी की ओर से एक शिविर लगाकर केंद्र संचालकों को सीएससी के नई सेवाओं की जानकारी दी गई। साथ ही सभी को जागरूक किया गया। मौके पर कंसल्टेंट के रूप में बाहर से आए रोहित कुमार एवं प्रवीण कुमार उपस्थित हुए। वहीं इस शिविर में सीएससी मैनेजर रुपेश कुमार, रमेश कुमार, प्रज्ञा केंद्र संचालक हसनैन अंसारी समेत कई प्रज्ञा केंद्र के संचालक मौजूद रहे। मौके पर टेली लॉगिंग, ई स्टोर, अवेयरनेस प्रोग्राम समेत अन्य नई सेवाओं से प्रज्ञा केंद्र संचालकों को रूबरू कराया गया। बताया गया कि जनहित में एक बार फिर सीएससी को कई तरह की अहम जिम्मेवारियां मिली हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, रांची से आया हुआ हूँ आपके बीच। हम लोग यहाँ पे 2 सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है IAP, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि यहाँ से कंडक्ट कराया जा रहा है आपके BLD हसनैन जी के तरफ से, और दूसरी सर्विस है हमारी टैली। ये दोनों सर्विस के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, इसमें क्या है, क्यों जरूरी है, किस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो सबसे सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं IAP के लिए। IAP क्या है? ठीक है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। अभी हम लोगों ने देखा कि लास्ट टाइम जब हमारा कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, अभी भी कंटिन्यूअस है, लॉकडाउन का सिचुएशन आया, काफ़ी लोगों का जो भी इनकम वगैरह था सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो चलिए अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बनियाड़ी सीसीएल वर्कशॉप में चोरों ने बोला धावा। सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से चोरों के मंसूबों पर फिरा पानी। सुरक्षा कर्मियों ने खदेड़ कर भगाया। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सदर विधायक के आवास के बाहर दिया धरना। अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे निगम के सफाई कर्मी। आकांक्षा कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया निर्णय। भाकपा माले ने किया समर्थन। और एबीवीपी के सदस्यता अभियान की हुई शुरुआत। गिरिडीह कॉलेज में किया गया कार्यक्रम। संगठन को धारदार बनाने का तैयार हुआ मसौदा। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।